हेलो स्टूडेंट, सेंस मॉडल स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन का पेज नंबर 5 और 6 रीड करेंगे। टेबल 1.1 में डिफरेंट बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर के डिफरेंट को अंतर को इसको समझेंगे कि क्या क्या डिफरेंट है। दोनों ही फर्टिलाइजर्स भी एक प्रकार के खाद का न्यूट्रिशन का काम करती है और जो है मैन्यूर भी एक प्रकार खाद या खाद का काम करती है। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंट देखते हैं। ए फर्टिलाइजर्स इज ए इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये फर्टिलाइजर्स जो होता है एक प्रकार का अकार्बनिक, ऑर्गेनिक मीन्स होता है कार्बनिक और इनऑर्गेनिक मीन्स होता है अकार्बनिक। ये अकार्बनिक जो है खाद या लवण होते हैं। मैन्यूर इज द नेचुरल सब्सटेंस obtained by the decomposition of the cattle dung, human waste and the plant residues। जो मैन्यूर होता है वो मैन्यूर क्या होता है? नेचुरल सब्सटेंस होता है। नेचुरल सब्सटेंस मतलब जैसे कैटल का डंग यानी कि गोबर हो गया, ह्यूमन वेस्टेड यानी कि जो आदमी का वेस्टेड होता है जैसे लेट्रिन हो गई, एंड द प्लांट रेडी यूज यानी कि जो प्लांट की जो पेड़ पौधे या उनकी जो ब्रांचेस होती हैं उनके सड़ने के बाद यानी डिकम्पोजिशन होने के बाद ये क्या बनती है? मैन्यूर यानी कि खाद बनती है। ए फर्टिलाइजर इज द प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर्स को हम कहां पर बनाते हैं? फैक्ट्री पे बनाते हैं। मैन्यूर कैन बी द प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। जबकि जो है जो खाद होती है, नेचुरल जो खाद होती है उसको हम कहां पर प्रिपेयर करते हैं? फील्ड में प्रिपेयर करते हैं। ये फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द फील्ड। जो फर्टिलाइजर्स होता है डज नॉट प्रोवाइड एनी यानी कि ये सॉइल को किसी भी प्रकार की खाद को प्रोवाइड नहीं करता है, खाद को प्रोवाइड नहीं करता है। मैन्यूर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ द ह्यूमस टू द सॉइल। जबकि जो खाद होती है हमारी जो नेचुरल खाद होती है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड कराती है यानी कि खाद्य यानी लवण प्रोवाइड कराती है। ए फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक द नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड द पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच। फर्टिलाइजर्स जो होता है बहुत ज्यादा रिच होता है, इसमें बहुत मात्रा में न्यूट्रिशन पाया जाता है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड द पोटेशियम। जो मैन्यूर होता है वो रियलिटी लेस रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसमें फर्टिलाइजर्स की अपेक्षा जो है जो न्यूट्रिशन होता है वो कम मात्रा में पाया जाता है। Table 1.1 gives the difference between the fertilizers and manure. Advantage of the manure यानी कि इसकी मैन्यूर यानी जो खाद होती है जो मैन मेड होती है जो नेचुरल तरीके से बनाई जाती है उसके क्या एडवांटेज यानी क्या लाभ है? द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज द कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। दिस इज बिकॉज जो ये फर्टिलाइजर्स क्या होती है ये अच्छी होती है खाद देन फर्टिलाइजर से ये बहुत अच्छी होती है। इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यह जो है सॉइल की जो वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी यानी वाटर अवशोषण यानी कि वाटर को ज्यादा समय तक रखने की जो कैपेसिटी ये जो है बढ़ा देती है। जो मैन्यूर जो यानी कि खाद होती है नेचुरल खाद होती है वो वाटर यानी सॉइल की वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। इनहेंस मीन्स होता है बढ़ा देना। इनहेंस मीन्स क्या होता है? बढ़ा देना। इसको आप नोट कर सकते हैं। होल्डिंग मीन्स होता है पकड़ना या रखना। कैपेसिटी मीन्स क्या होती है? उसकी क्षमता। ऑफ द सॉइल यानी मिट्टी की क्षमता को क्या कर दी है? ये बढ़ा देती। इट मीन्स द सॉइल porous due to which the exchange of the gases becomes easy. It makes the soil। इससे क्या होता है? जो गैसेस का आदान प्रदान यानी कि क्षारक जो क्षमता होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। ये जो है जो नेचुरल खाद होती है यानी मैन्योर होता है
उसमें जो गैसेस यानी कि पासिंग जो होती है उसकी कैपेसिटी क्या कर देती है, बढ़ा देती है। इंक्रीज द नंबर्स ऑफ द फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये जो है जो किसानों के यानी फार्मर के जो मित्र होते हैं यानी माइक्रो यानी कि सूक्ष्म मित्र होते हैं, उनकी संख्या क्या कर देती है, ये बढ़ा देती है, जिससे हमारी सॉइल और ज्यादा उत्पादन कर पाती है। इसके बाद हम रीड करेंगे इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई। इरिगेशन मीन्स क्या होता है, सिंचाई। इसको आप नोट कर सकते हैं, IRRIGATION। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव, यानी कि सभी जो जिंदा वस्तुएं हैं या जीवित हैं या जीव हैं, उनको वाटर की जरूरत पड़ती है। वाटर इज द इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर्स। यानी कि अगर हमको प्रॉपर तरीके से किसी भी प्लांट में या पौधों में अगर प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट विकास चाहिए तो उसके लिए हमको वाटर प्रॉपर तरीके से देना पड़ेगा। फ्लावर्स में, फ्रूट्स में एंड द सीड ऑफ द प्लांट। वाटर इज द एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स, यानी वाटर किनके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, प्लांट की रूट के द्वारा हम वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब हमने प्लांट करते हैं, ठीक है ना। प्लांट जो है जो सॉइल में वाटर होता है उसी को रूट के द्वारा वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, वहीं से प्राप्त करते हैं। एंड फर्टिलाइजर्स, और जो खाद होती है वहीं से उसको भी जो लवण होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वहीं से प्राप्त करते हैं। आर आल्सो द एब्जॉर्ब प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। वाटर इज द एसेंशियल बिकॉज द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। एसेंशियल मींस होता है महत्वपूर्ण। वाटर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जर्मिनेशन यानी कि बीज के अंकुरित होने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ड्राई कंडीशन, यदि जमीन क्या हो जाए, सूख जाए, द न्यूट्रिशन डिसॉल्व इन द वाटर गेट द ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। यदि अगर हमारी सॉइल अगर सूख जाए, वाटर नहीं रहेगा, तो क्या होगा, हमारे जो न्यूट्रिशन है वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन हमारे किसमें, वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं, और वही वाटर के माध्यम से ये प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जाते हैं, यानी रूट से लीव्स तक, फ्लावर्स तक, सीड तक पहुंचता है। ईच पार्ट्स ऑफ द प्लांट वाटर आल्सो द प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड द हॉट एयर करंट। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट, वाटर जो है प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, क्रॉप, यानी क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड द हॉट, यानी कि गर्म हवाओं से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर, और ये जो है उसकी मॉइस्चर मींस तो आप लोग जानते होंगे नमी, ठीक है ना। जैसे खेत में क्या होती है, मिट्टी में नमी होती है, उसमें हल्का सा पानी टाइप पे रहता है, उसको क्या बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं। ऑफ द सॉइल फॉर द हेल्दी क्रॉप्स ग्रो, और इससे क्या होती है, जो हमारी क्रॉप्स होती है वो बहुत अच्छी होती, हेल्दी होती है। फील्ड हैव टू वाटर रेगुलरली, और फील्ड में हमको कंटिन्यू यानी कि रेगुलर तरीके से पानी को क्या करना पड़ता है, डालना पड़ता है। द सप्लाई ऑफ द वाटर टू क्रॉप एट द डिफरेंट द इंटरवल्स इज द कॉल्ड द इरिगेशन, यानी कि द सप्लाई ऑफ द वाटर क्रॉप्स एंड डिफरेंट इंटरवल, यानी कि जैसे हम एक बार वाटर देते हैं क्रॉप्स को और फिर 15 डेज बाद वाटर देते हैं, इस बीच ये जो बीच का टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरवल, यानी कि मध्य अवकाश बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं, यानी कि सिंचाई कहते हैं। द टाइम्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप्स टू क्रॉप्स, और ये अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग टाइम होता है, सॉइल टू सॉइल एंड, और ये मिट्टी टू मिट्टी, यानी कि अलग अलग मिट्टी के अनुसार, यानी कि कोई मिट्टी ऐसी होती है जिसको हमको बहुत दिन तक वाटर देने की जरूरत नहीं होती है, और कुछ सॉइल ऐसी होती है जिनको हम कुछ ही दिनों में यानी 5 या 10 डेज के अंदर ही हमको उनको वाटर देना पड़ता है, क्योंकि वो वाटर ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करती है, या उनका जो वापोरेशन होता है वो बहुत तेज होता है, जिसके कारण वाटर जो है वाष्प बन के बाहर निकल जाता है। इन समर सीजन में द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटरिंग इज हायर, यानी कि समर गर्मियों में वाटर हमको ज्यादा देना पड़ता है। क्यों?
क्योंकि समर सीजन में वाटर जो है ज्यादा मात्रा में क्या करता है, वापर होता है, यानी कि उड़ता भाप बन के। व्हाई इज इट सो, क्यों ऐसा होता, कुड इट ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स, क्योंकि गर्मियों में जो प्लांट की लीव्स होती हैं उनमें जो वापरेशन यानी वाष्पन की जो क्रिया होती है वो बहुत तेज होती है, जिसके कारण पानी बहुत जल्दी वाटर सॉइल का खत्म हो जाता है और हमको फिर से उसको वाटरिंग यानी इरिगेशन करना पड़ता है। आई एम वेरी केयरफुली दिस ईयर अबाउट द वाटरिंग द प्लांट, लास्ट समर माई प्लांट ड्राई अप एंड डाई। आई एम वेरी केयरफुली, जो ये बूझो है वो कहता आई एम वेरी केयरफुली, वो कहता मैं बहुत ही सावधानी पूर्वक हूँ, दिस ईयर, इस साल, अबाउट द वाटरिंग यानी कि पानी, पौधों में पानी देने के लिए। लास्ट समर माई प्लांट यानी पिछले समर गर्मियों में मेरे प्लांट क्या हो गए थे, सूख गए थे। और यही कंडीशन स्कूल की भी प्लांटों की हुई थी, ध्यान नहीं देने से वो प्लांट क्या हो गए, सूख गए। लेकिन इस साल हम प्रॉपर तरीके से उनको प्लांटों को वाटर दे रहे हैं। और आप लोगों के घर में भी जो प्लांट रहते हैं उनको क्या करते हो आप लोग, कंटिन्यू यानी लगातार गर्मियों में उनको वाटर सुबह और शाम आप लोग उनको वाटर देते रहते हो, ताकि वो प्लांट आपके ड्राई ना हो, सूखे ना हो, उनकी डेड ना हो। अब आइए देखिए सोर्स ऑफ इरिगेशन। द सोर्स ऑफ इरिगेशन आर द वेल, ट्यूबवेल, पाउंड, लेक्स, रिवर्स, डैम एंड कैनाल। हम कहाँ से ये सिंचाई का काम करते हैं? सबसे पहले वेल, कुआं, ट्यूबवेल के द्वारा, पाउंड्स तालाबों के द्वारा, लेक झीलों के द्वारा, रिवर, डैम, कैनाल यानी नदियों के द्वारा हम जो है सिंचाई करते हैं। अब आइए देखिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशन मीन्स होता परंपरा, जो हम पहले से कई सालों से हम इस मेथड का यूज करते आ रहे हैं। जैसे कुओं से हम क्या करते हैं, वाटर को निकालते हैं और फील्ड पर डालते हैं। देखिए द वाटर अवेलेबल इन द वेल, वाटर जो है कहाँ पर अवेलेबल होता है, आपके वेल में, लेक यानी झील में, कैनाल यानी कि नदियों में। इज द लेफ्ट अप टू बाय द डिफरेंट मेथड द डिफरेंट रीजन यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से सिंचाई हम लोग करते। फॉर द टेकिंग एट द फील्ड, कैटल आर द ह्यूमन लेबर इज द यूज टू दीज द मेथड, सो दीज मेथड आर द चीपर बट लेस एफिशिएंसी। कैटल और ह्यूमन लेबर जो होता है ये एक बहुत ही पुराना मेथड है, जिसके द्वारा आदमी पानी को खींच के अपने फील्ड पे डालता है, या फिर कैटल यानी पालतू पशुओं के द्वारा उसको चला के पानी बाहर निकाला जाता है और फिर फील्ड पे डाला जाता है। ये मेथड चीपर तो होता है, सस्ता होता है, बट लेस इफिशियंसी, लेकिन जो इसकी इफिशियंसी होती है ये क्या होती है, बहुत कम होती है, हमें बहुत टाइम लगता है। अगर सपोज दैट अगर एक खेत हमको सींचना है तो उसमें कहिए 1 वीक लग जाए या 1 मंथ लग जाए और दूसरे खेत हमारे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। लेकिन जो हम आज नए मेथड यूज करते हैं वो बहुत ही एफिशिएंट होते हैं और हम 1 डे में 10 फील्ड को या उससे भी ज्यादा फील्ड को क्या कर सकते हैं, उसकी सिंचाई यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मोट एंड पुली सिस्टम, यानी कि जो गांव में आप लोगों ने देखा होगा एक गलारी टाइप पे रहती है और रस्सी रहती है, उसी से क्या करते हैं हम लोग पानी को खींचते हैं और अपने फील्ड को इरिगेशन करते हैं यानी सिंचाई करते हैं। और चैन पंप, और एक चैन पंप भी सिस्टम होता है जिसमें एक चैन लगी होती है और कैटल पशु के द्वारा उसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, उससे वाटर ऊपर आता और फील्ड को हम सींचते हैं। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए ये आपका पुली सिस्टम है, यानी कि एक कुआं, और कुआं के द्वारा पानी हम कैसे निकालते हैं, एक बैरिंग टाइप पे होती है, गलारी टाइप पे होती है, उसमें रस्सी डाल के और एक बर्तन को पॉट को बांधकर वहां से पानी निकालते हैं, खींचते हैं। और ये जो हमारा ये चैन सिस्टम, इसमें चैन लगी होती है और कैटल के द्वारा क्या किया जाता है, खींचा जाता है और उसी के द्वारा हम पानी को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और ढेकली, एक ढेकली भी ऐसा सिस्टम होता है जिससे हम क्या करते हैं, उसमें एक बड़ी सी स्टिक पे या लकड़ी पे क्या करते हैं, उसको आगे की तरफ उसमें बर्तन को क्या करते हैं, रस्सी से बांध देते हैं और क्या करते हैं, पीछे से
उसको एक, जैसे आप लोगों ने बैरियर टाइप पे देखा होगा, और पीछे से उसको ऊपर नीचे करते हैं जिससे वाटर क्या होता है, बाहर आता है। इसको क्या बोलते हैं, ढेकली सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद राहट सिस्टम। राहट सिस्टम तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे राहट क्या होता है, लगा होता है और उसके एक कैटल को ऐसे घुमाया जाता है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, और उससे क्या होता है, एक चैन लगी होती है जिसके द्वारा वाटर क्या होता है, उन डिब्बों के माध्यम से बाहर आता है और खेतों तक पहुंचता है। पंप आर द कॉमनली, इसके बाद देखिए पंप्स आर द कॉमनली यूज्ड फॉर द लिफ्टिंग वाटर, द डीजल्स, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड द सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दी। और जो पंप्स होते हैं, हम क्या करते हैं, आजकल जो सिंचाई हम करते हैं, इरिगेशन करते हैं, वो कैसे करते हैं, वाटर पंप के द्वारा करते हैं। इसमें डीजल या बायोगैस या इलेक्ट्रिक या सोलर पंप का यूज करके हम पानी को बाहर निकालते हैं और खेतों तक पहुंचाते हैं। अब आइए देखिए मॉडर्न मेथड ऑफ द इरिगेशन। द मॉडर्न मेथड ऑफ द इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, यानी कि ये जो मेथड है आज का, वो बहुत ही क्या होता है, इकोनॉमिकली होता है, यानी कि सस्ता होता है, और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और इसकी एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने बताया कि एक दिन में ही हम कम से कम 2 या 3 या 5 या 10 तक हम क्या कर सकते हैं, खेतों को वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं। द मेन मेथड यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब आइए देखिए स्प्रिंकल। स्प्रिंकल सिस्टम मीन्स होता है फव्वारे वाला सिस्टम। आप लोगों ने देखा होगा, बाहर गए होंगे तो क्या करते हैं, एक पाइप लगा देते हैं और उसमें छोटे छोटे जैसे नल टाइप के पाइप होते हैं लगा देते हैं, और स्प्रिंकलर लगा देते हैं जिससे एक क्या निकलता है, फव्वारा टाइप में निकलता है, उससे फसलों को अच्छी प्रकार से वाटर मिलता है। दिस सिस्टम इज द मोर यूजफुल ऑफ द अनइवन लैंड where the sufficient water is the not available, the perpendicular, यानी कि हम क्या करते हैं, एक समांतर क्रम में, परपेंडिकुलर मींस होता है एक समांतर क्रम में क्या करते हैं, हम उनको पाइप में, एक पाइप से दूसरे पाइप को जोड़ दिया जाता है। हैविंग द रोटेटिंग निजल्स, और जो उसमें निजल लगा होता है वो क्या होता है, रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है, और घूमने से जैसे उसके सामने वाला पार्ट्स आ जाता है, जिसमें छेद रहता है, होल रहता है, तो वो पानी ऊपर की तरफ निकलता है, और जैसे जिसमें छेद नहीं रहता वो पार्ट जब उसके सामने आता है होल के, तो वहां से पानी नहीं निकलता और वो एक फव्वारे के रूप में क्या होता है, निकलता रहता है। उसको क्या बोलते हैं, नोजल सिस्टम बोलते हैं। ऑन द टॉप जॉइंट, इसके ऊपर क्या कर देते हैं, पाइप के ऊपर लगा देते हैं। टू द मेन द पाइपलाइन द रेगुलर interval when water is allowed to the flow through the main pipe under the pressures with the help of the pumps। और क्या करते हैं, पंप के द्वारा, इसको प्रेशर के द्वारा पानी वहां तक क्या किया जाता है, भेजा जाता है। इट द escapes from in the rotating nozzles, और ये प्रेशर के कारण उसका जो नोजल्स होता है वो क्या होता है, रोटेट होता है। इट गेट्स द स्प्रिंग, तो इससे क्या होता है, वो जो एक नोजल होता है वो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग मतलब घूमता है, और जिसके द्वारा क्या होता है, वाटर बाहर फव्वारे के रूप में निकलता है। द क्रॉप इज इज द रेनिंग स्प्रिंकल इज द वेरी यूजफुल ऑफ द सैंडी सॉइल, यानी जो बलुई मिट्टी, सैंडी में जानते हो ना, जो बलुई मिट्टी होती है उसके लिए बहुत ही ये यूजफुल होता है, क्योंकि इसको बार बार हमको क्या करना पड़ता है, वाटर देना पड़ता है, क्योंकि इसमें वाटर बहुत जल्दी वापरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, इसलिए हमको बार बार वाटर देना पड़ता है सैंडी सॉइल में। तो ये मेथड क्या होता है, ऐसी सॉइल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्प्रिंकल यानी फव्वारे वाला सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, इट इज ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स। ये जो सिस्टम होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, मोटर की सहायता से और पाइप की सहायता से पौधों के यानी कि प्लांट के जड़ पे डायरेक्ट रूट पे वाटर को क्या किया जाता है, डाला जाता है। पोजीशन ऑफ द रूट, सो इट इज कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट गार्डन्स एंड द ट्री। ये जो है बहुत ही अच्छी तकनीक होती है वाटरिंग करने की, यानी सिंचाई करने की। ये कहाँ पर उपयोगी होती है, फ्रूट्स प्लांट जैसे जो फल देने वाले होते हैं, गार्डन यानी कि बगीचों में, एंड ट्रीज जो पौधे पेड़ होते हैं। एंड दिस सिस्टम प्रोवाइड वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उसमें पानी
सीधे जड़ों में ही छोड़ा जाता है। वाटर इज नॉट द वेस्टेड एट द ऑल, और इसमें वाटर बिल्कुल भी वेस्टेड नहीं होता है। इट इज द बून इन द रीजन्स वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज पुअर। ये ऐसे क्षेत्र में किया जाता है जहां पर वाटर की मात्रा कम होती है, यानी जहां वाटर ज्यादा नहीं होता है, वाटर बहुत ही पुअर मात्रा में होता है, बहुत ही कमजोर उसका वाटर लेवल होता है। जैसे अपने यहाँ मानीपुर में वाटर बहुत कम है, तो इस मेथड का हम यूज करते हैं।